हेलो जूनियर्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी वीडियो में हम 3.4 को भी इंक्लूड करने वाले हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है जो हम इसी वीडियो सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के लिए ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको क्या करना है, इसको एक पैरेललोग्राम कंसीडर करना है और फाइंड करनी है वैल्यूज़ ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। बच्चों यहाँ एक्स वाई जेड आपको दिख रहे हैं, जिनकी वैल्यूज़ हमें बतानी है। इसको एक कंसीडर करना है पैरेललोग्राम में। तो सॉल्यूशन लिखते हैं गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम वैल्यू सो y इक्वल, देखिए y इक्वल नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम एंगल D होगा इक्वल एंगल B के। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम हमें पता होता है क्या होता है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी होती है एक पैरेललोग्राम की, है ना। तो देखिए एंगल D की जगह हमें दिख रहा है y, एंगल B की जगह हमें दिख रहा है 100। तो कुछ इस तरीके से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 100। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखो क्योंकि एंगल A सिंस, हम यहाँ के लिखेंगे सिंस एंगल A जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल C के, है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो ये दोनों भी ऑपोजिट होंगे और ये ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल A एंगल C के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो z के इक्वल होगा। अब हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी हम देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर होगी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक और क्या है 100, है ना, इक्वल 360 होना है। और इसको देखते हैं तो x की जगह x ही रखना है, y की जगह रखना है हमें 100। ठीक है, z की जगह हमें x रखना है क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और ये हो जाएगा 360। ठीक है, स्पेस ना होने की वजह से मैं इसको करता हूँ रब, है ना। देखो ये हो जाएगा 2x इक्वल 360 माइनस 200। समझ में आया ना, 100 प्लस 100 प्लस किया, उस साइड भेज दिया, माइनस हो गया। यहाँ पर कितना हो जाने वाला है बच्चों, 160 अपॉन में लिख देंगे 2, मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। कितनी हो जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। और सिंस हमने z और x को इक्वल बना रखा है यहाँ पर, सो z विल बी अगेन, ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई है एंगल सम प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाने से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हमें क्या करना है, कंसीडर करना है पैरेललोग्राम की तरह, ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो है हमें राइट एंगल का साइन दे रखा है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे सॉल्यूशन की, है ना। गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो देखेंगे बच्चों, देखो पैरेललोग्राम में हमें क्या देखना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना है z। पैरेललोग्राम में जहाँ पर भी z बनेगा वो होंगे
इक्वल एंगल्स, है ना। ये ट्रिक समझ लीजिए, या एक बहुत अच्छा आइडिया है। सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये जो है, ये इसके डायगोनल जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये 90 डिग्री है एंगल, तो ये भी कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा। एंगल एक्स की बात करूँ तो ये होगा आपके पास कितना 90 डिग्री। और अगर हम ट्रायंगल किसकी बात करें, हम ट्रायंगल बात करें ए ओ डी की, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री होना है ना। कितना होना है 180 डिग्री। देखो ए की जगह रखना है वाई, ओ की जगह रखना है आपको कितना 90 डिग्री, है ना। डी की जगह आपको रखना है 30 डिग्री, और ये होना है 180 के इक्वल। ठीक है बच्चों, देखो है ना। 180 में से माइनस करेंगे 120 को, तो हो जाएगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60 डिग्री। हमें यहाँ लिखना है 60 डिग्री। ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई 90, y की वैल्यू हो गई 60। और देखिए बच्चों, यहाँ पर z कहाँ बन रहा है, ये z बन रहा है इस तरीके से। z मीन्स कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये लाइन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल कौन सा, एंगल y, या फिर सिर्फ y लिखें हम, y किसके इक्वल होगा, z के। और y की वैल्यू यहाँ पर अगर 60 डिग्री है, तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60। ठीक है बच्चों, देखो एंगल x तो है 90 डिग्री, एंगल y है यहाँ पर 60 डिग्री, और एंगल z जो है वो कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। ये होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के का सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स एक्स वाई जी। देखो बच्चों, इसमें भी हमें वही ध्यान रखना है कि कहाँ पर z बन रहा है, ताकि हमें क्या हो जाए, इजी गोइंग इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाए। A, B, C और D हमारे पास क्या है, लेट गिवन पैरेललोग्राम इज ABCD, है ना। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा। इट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी 112 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112, है ना। A और C ऑपोजिट है, इसकी वैल्यू 112 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 112। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल ADC। ADC में देखते हैं कि एंगल A और एंगल D लिख लेता हूँ यहाँ पर, और एंगल ADC नहीं ADB, है ना। ADB देखते हैं, तो क्या होगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 112 डिग्री, जो कि इक्वल होना है किसके बच्चों, जो कि इक्वल होगा 180, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यूज करेंगे यहाँ पर हम, है ना। देखो y 180 में से यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। बच्चों x की वैल्यू आई है यहाँ पर 28 डिग्री, कितनी 28, फिर से चेक कर लीजिए 28 ही होगा ना, ये होगा 60, हाँ 20। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट क्या है बच्चों, ये देखो ये z दिख रहा है ना आपको, तो क्योंकि ये z बन रहा है, सिंस ABCD इज अ व्हाट, इट्स अ पैरेललोग्राम, सो एंगल, या फिर x ही लिख लेते हैं, x इक्वल होगा z के, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, y नहीं था यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर था x।
है ना। यहाँ पर x था और यहाँ पर x है, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, सॉरी x की वैल्यू 28 डिग्री है यहाँ पर, और z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 28 डिग्रीज। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। देखो ध्यान क्या रखना है बच्चों, z का, देखो ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे तो ये 112 हो जाएगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से x की वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। देखो ये z बन रहा है तो x और z जो है इक्वल होगा, और इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी किस क्या 28 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एडजेसेंट फिगर HOP इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x, y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। है ना, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे भैया, कौन सी प्रॉपर्टी हम इसमें लगा रखे हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है HOP, होप, है ना, होप दे रखा है। देखिए सबसे पहले होप में हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि देखो हमें लगाना है सॉल्यूशन में, लिखना है एंगल O, एंगल O देखते हैं हम सबसे पहले, तो हम लिखते हैं 180 माइनस क्या लिखते हैं बच्चों 70, तो जिससे ये हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर आ गया 110 डिग्री, है ना। अब देखते हैं, क्योंकि ये एक क्या है, एक फिर पैरेललोग्राम है, तो एंगल E सिंस HOPE is a what parallelogram, so एंगल E किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल O के, जो कि एंगल E कितना है 110 के इक्वल, है ना बच्चों, 110 है ना, यहाँ पर इक्वल आ गया। और ये क्या कह रहा है हमें, ये x के इक्वल है, मतलब बच्चों x इक्वल आ गया 110। तो देखेंगे क्या, देखो बच्चों ये 40 है, ये 110 है, तो हमें फाइंड करना है ये एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का है, तो देखते हैं इन ट्राइंगल, व्हाट, कौन सा ट्राइंगल देखेंगे हम, EHP देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, एंगल E प्लस एंगल P प्लस एंगल H इक्वल 180। एंगल E जो है वो कितना है यहाँ पर बच्चों 110, ये हो गया 40, और ये हमारे पास है नहीं अवेलेबल, तो एंगल H ही रख लेते हैं इसको, और 180 डिग्री लिख देते हैं। देखो एंगल H 180 माइनस 150 मीन्स ये हमें देगा 30 डिग्री। कितने देगा बच्चों, यहाँ पर देगा 30 डिग्री। ये एंगल हमने क्यों फाइंड किया, सोचिए ज़रा, क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पर हमें बनाना है Z। क्या बनाना है बच्चों, हमें यहाँ बनाना है Z, और इसको Z बनाएंगे तो देखो ये क्या देगा हमें, ये देगा 30। और बच्चों देखो यहाँ पर एक Z और बन रहा है, तो ये कितना दे देगा हमें y इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। सो है ना, एंगल x ही लिख देते हैं, x तो हो गया है हमारे पास बच रहा है y होगा 30 डिग्री, और z जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 30 नहीं, y तो है 40, y है 40, z है 30। ठीक है, देखिए ये यहाँ से ये एंगल जा रहा है ना, तो ये 40 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा 40, और ये z बन रहा है, ये कितना है 30, तो दोनों 30 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी ध्यान, जो सबसे बड़ी चीज़ हमें याद रखनी है तो z का है कि भाई पैरेललोग्राम, दो पैरेलल लाइंस आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर z बनाती है, तो z बनने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, रन्स RUNS, है ना, जिसमें हमें x और y की वैल्यू पता करना है। तो देखो बच्चों क्या है ये हैं डायगोनल्स, और डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सिंस क्या है ये RUNS इज अ व्हाट, it's a parallelogram, so
डायगोनल्स विल क्या करेंगे भैया, बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। सो हम लिख देंगे, सो लिखेंगे भैया, देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर क्या होगा बच्चों यहाँ पर y प्लस सेवन बच्चों ये इसके इक्वल होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे 20, y इक्वल टू 20 माइनस 7 मीन्स हो जाएगा 14, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 16, ठीक है बच्चों। देखो हमें अब बताना है क्या, हमें बताना है x, है ना, x बताना है तो लिखना है 16 माइनस वाई, y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 14 है, तो ये बचेगा 2, ठीक है बच्चों। तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट 14, इट्स 13, है ना, ये है 13, यहाँ पर माइनस करेंगे हम 13 तो हमें मिलेगा कितना 3, ठीक है बच्चों। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आई होप समझ में आ गया होगा, आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, है ना बच्चों। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें से करने के लिए, तो 3.4 हम यहीं ख़त्म करने वाले हैं। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखो बच्चों, अगर इक्वल लेंथ की 4 साइड्स हम लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास मिलता है स्क्वायर, जानते ही होंगे आप, है ना। 4 राइट एंगल्स, अगर 4 स्क्वायर भी हो सकता है, उसको हम कह सकते हैं रोम्बस भी कह सकते हैं, है ना बच्चों, रोम्बस भी हो सकता है। 4 राइट एंगल्स होंगे तो 4 राइट एंगल्स किस किस के अंदर होते हैं, स्क्वायर के अंदर भी होंगे और रेक्टेंगल के अंदर भी होंगे बच्चों, है ना, रेक्टेंगल भी वो हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals bisect each other, बाइसेक्ट ईच अदर करने वाले क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, ये होगा पैरेललोग्राम। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, अगर बाइसेक्टर जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे तो इसमें कहेंगे, इसे हम कहेंगे रोम्बस, है ना बच्चों, रोम्बस होता है। और अगर इक्वल हैं, कौन, डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये जो है हमारी एक्सरसाइज 3.4 यहाँ ख़त्म होती है और ये लेसन भी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं है ये सॉल्यूशन है। हमें ध्यान रखना है किस चीज़ का, पर्टिकुलर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। 180 डिग्री होता है किसका, इंटीरियर एंगल्स का सम, किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। अगर हम एक्सटीरियर पर जाते हैं तो वो 360 हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ध्यान रखना है। बाकी सबके लिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यही होती है कि वो सारे के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 360 डिग्री मेजर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर 3 एंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है अपने फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।